इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा गुड्डन। मैं अब पागल खाने में क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। को लगता है लक्ष्मी जी सच में हम ये शादी करने वाले हैं। मतलब जिंदल साहब की पत्नी है, कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल कर रहेगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जोर से बोलो। ये मुहूर्त शादी का नहीं, दुर्गा माँ की स्थापना का मुहूर्त है। माता रानी हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम नवरात्रि के 9 दिनों में जिंदल साहब को सही सलामत घर वापस ला सके। कोई तो उपाय बताइए हमें जिंदल साहब को ढूंढने का। जैसे तुम भाई के साथ आरती करती थी ना, वैसे अब मेरे साथ करोगी। हम करेंगे ना आपके साथ आरती, पर तब जब आप एक बार जिंदल साहब से हमारी बात करवा देंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। इतने सालों से जो मैं सब कुछ सहन करता आया हूँ, अब वो आप भी महसूस करोगे। हम आपको यहाँ से निकाल कर रहेंगे जिंदल साहब। ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। जिंदल साहब को घर लेकर जा रहे हैं। अब जल्द से जल्द पुलिस को फोन करके सब सच बता दीजिएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। इतने सालों से जो मैं सब कुछ सहन करता आया हूँ, अब वो आप भी महसूस करोगे। हम आपको यहाँ से निकाल कर रहेंगे जिंदल साहब। ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। जिंदल साहब को घर लेकर जा रहे हैं। अब जल्द से जल्द पुलिस को फोन करके सब सच बता दीजिएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल ये देखिए। पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। माँ का आशीर्वाद दीजिए, माँ सब ठीक करेगी। जिंदल साहब कहाँ चले गए? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। तुमने अपना पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी है। गुड्डन, ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए, वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। बंद करो ये पागलपन, क्या कर रहे हो? कैसे बंद कर दूं? गुड्डन मुझसे शादी करने ही वाली थी, कैन वक्त पर भाई आ गए। कैसे बच सकते हैं वो? जरूर ये सब इनकी साजिश होगी। भगवान भी मेरे खिलाफ। बस अपने इस पागलपन से बाहर निकलोगे तो कुछ दिखेगा ना तुम्हें। सब कुछ अपनी मर्जी से किया तुमने। मुझे बिना बताए एजे को मारने की कोशिश की, मुझे डराया धमकाया, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी किस्मत तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम्हारे साथ है। सोचो, जरा सोचो। भगवान को कोसना बंद करो। शुक्र मनाओ कि उन्होंने एजे को भेजा, पर बिना याददाश्त के। गुड्डन का साथ देना तो बहुत दूर की बात है, गुड्डन को वो पहचानते ही नहीं। अगर एजे की याददाश्त गई नहीं होती ना, तो तुम्हारे साथ हम सब जेल में होते। तुम्हें एजे से नहीं, मुझसे डरने की जरूरत है। अगर दुर्गा जिंदल तुम्हें यहां तक ला सकती है, तो इस खेल से बाहर भी कर सकती है, वो भी यूं चुटकी बजा के। इसलिए अब से तुम वही करोगे जो दुर्गा जिंदल कहेगी। और एक बात,
आज के बाद मुझसे अगर ऊंची आवाज में बात की ना तुमने तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे? हमें अब और भी सतर्क रहना होगा। ये गुड्डन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। एजे को सब कुछ याद दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। हमें एक बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। सोचो, कुछ सोचो। इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे हम जिंदल साहब। भूल गए तो क्या होगा, हम याद दिलाएंगे। और इन सब चीजों से है ना, आपको इन सब से जुड़ी हुई बातें भी याद आएंगी और हम भी याद आ जाएंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। तुमने अपना पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी है। गुड्डन ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। हम आज आप सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि हम कौसर का केस फिर से लड़ेंगे और 12 अप्रैल को शरिया बोर्ड भी जरूर जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप उसे खत्म कर दीजिए। ज़ारा बचनी नहीं चाहिए। I will make her life a living hell। और मैं उसके गाल पे थप्पड़ नहीं, उसकी जिंदगी में थप्पड़ मारूंगी जो वो हमेशा याद रखेगी। She will never forget about it। प्राची तू चुप क्यों खड़ी है? तूने मुझसे कहा था ना कि तू डिनर के लिए जा रही है। तू बोल ना भाभी जी को, क्या है सच? माँ ये सच कह रही है, हम दोनों वहाँ वेट्रेस बन के गई थी। मैं ये बात सबूत के साथ साबित कर दूंगा कि पृथ्वी और शर्लिन का अफेयर चल रहा है। तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? यस प्रीता, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी सोच को गलत साबित कर दूंगा। ये साबित कर दूंगा कि वो शर्लिन के साथ पृथ्वी ही था। साबित कर दूंगा कि शर्लिन और पृथ्वी का अफेयर चल रहा है। अगर पूरे बहरामगढ़ की औरतें पूजा में आएंगी तो वो लड़की भी तो आएगी। मैं तुम्हारे सामने उस लड़की को लाके रहूंगी। पति यहाँ नहीं है तो उनके याद पे इतनी खुश हो रही हो ना, पहले ये तो पता कर लेती कि पति है कहाँ गायब। हो सकता है कि तुम रानी बेटी बनकर राजा बेटा के लिए सबके साथ लड़ रही हो और वो वहां किसी और के साथ। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे कल के लिए मैंने तुम्हें अपने और मोक्ष की जिम्मेदारी से आजाद होने दिया, लेकिन आज जो तुमने किया है उसके बाद तो ये रिश्ता कोई मायने ही नहीं रखता। हमने 7 फेरे लेके ये रिश्ता कायम किया था और आज मैं इस चिता के सामने मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता तोड़ता हूँ कल्याणी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की? आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कोई गोद भराई नहीं होगी इस घर में। चलिए। पर एक बात ध्यान रहे, मेरी मर्जी के बिना कोई भी वेदिका अग्रवाल को इस घर में लाने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे डर है साहिल की सोच की ये दूरी कहीं सच में हमारे बीच दूरी ना पैदा कर। क्या बदल जाएगा वेदिका का डर हकीकत में?
घर में बैठे दुश्मन ने क्या चली है कोई नई चाल, जिससे बढ़ने को है साहिल और वेदिका की मुश्किलें। जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी।